Today's our topic is reference groups. रेफरेंस ग्रुप्स क्या है? रेफरेंस ग्रुप एक ऐसा ग्रुप या पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल है जो इंडिविजुअल के बिहेवियर पर इन्फ्लुएंस डालता है, यानी उसकी वैल्यूज़, उसके एटीट्यूड, उसके बिहेवियर्स, उसके नॉर्म्स, ये सब कुछ एक तरह से दूसरे ग्रुप के ये सारी चीज़ें किसी इंडिविजुअल या किसी के ग्रुप पर इम्पैक्ट डालते हैं। रेफरेंस ग्रुप्स इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, जैसे सेलिब्रिटीज़ या पोटेंशियल लीडर्स होते हैं, या फिर बहुत से ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, या म्यूज़िकल ग्रुप्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हो सकते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स टीम हो सकते हैं। यानी ऐसा कोई भी इंडिविजुअल और कोई भी ग्रुप रेफरेंस ग्रुप की कैटेगरी में आता है, जिसकी बातों का इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर पड़ता है या जिसके बिहेवियर को हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं। जब हम बात करते हैं रेफरेंस ग्रुप्स की, तो हमारे रेफरेंस ग्रुप्स में 3 टाइप्स के पैटर्न्स होते हैं। पहला उसमें आता है ग्रुप टू विच पर्सन एस्पायर्स टू बी अ मेंबर। ये वो ग्रुप होता है जिसमें पर्सन उस रेफरेंस ग्रुप का मेंबर बनने की कोशिश करता है और उसका जो बिहेवियर होता है वो उस ग्रुप में इंक्लूड करने की कोशिश करता है। दूसरा आता है ग्रुप्स हुज प्रोस्पेक्टिव्स आर एज्यूम्ड बाय द इंडिविजुअल। ऐसा ग्रुप जिसका जो प्रोस्पेक्टिव्स है वो एक इंडिविजुअल की तरह बिहेव करते हैं, यानी उसका जो गोल है, उसकी जो भी एनवायरनमेंट है, उसका जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सब एक ग्रुप की तरह यूज़ होते हैं। तीसरा आता है ग्रुप विच सर्व्स एज कंपैरिजन पॉइंट। ऐसा ग्रुप जो कि कंपैरिजन पॉइंट के लिए सर्व किया जाता है, यानी जैसे हम किसी दूसरे ग्रुप के साथ कंपेयर करते हैं, अपने को कंपेयर करते हैं या किसी दूसरे को कंपेयर करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारी कंपैरिजन में आती हैं। इसके अलावा हमारा जो रेफरेंस ग्रुप की अगर हम बात करें, तो ये जितने भी उम्र के टाइप्स हैं, ये सब हमारे कंज्यूमर बिहेवियर पर 2 तरह से इम्पैक्ट डालते हैं। पहला इम्पैक्ट जो इनका होता है वो होता है जब हमारा बिहेवियर दूसरे के एग्जाम्पल से इम्पैक्ट होता है, यानी कई बार हम फैशनेबल क्लोथ्स को देखकर, किसी के फैशनेबल क्लोथ्स को देखकर इंस्पायर होते हैं, या मतलब हम अपने बिहेवियर में, अपने एक्ट में चेंजेस करने लग जाते हैं। तो इन्फ्लुएंस ऐसा होता है। दूसरा इन्फ्लुएंस होता है जब हमारी एस्पिरेशन, हमारा सेटिस्फेक्शन, फ्रस्ट्रेशन, कई बार क्या होता है कि अगर हम वर्किंग एरिया की बात करें, तो कई बार हम सीनियर्स को देखकर, उनकी पोजीशन को देखकर हम उनसे इंस्पायर भी होते हैं और हम उनसे जेलस भी करते हैं। तो दोनों ही चीज़ें होती हैं। तो इस तरह का इन्फ्लुएंस भी रेफरेंस ग्रुप की तरफ से पड़ता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ रेफरेंस ग्रुप। नेचर क्या होती है रेफरेंस ग्रुप की? जब हम नेचर्स की बात करते हैं तो रेफरेंस ग्रुप में बहुत सारी नेचर्स आती हैं। पहली आती है नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब हमारे रूल्स, हमारे स्टैंडर्ड्स जो भी उस ग्रुप की तरफ से इस्टेब्लिश किए गए हैं, उन सभी नॉर्म्स को दूसरे लोग भी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, जैसे उनकी तरह कपड़े पहनना, उनकी तरह ईटिंग हैबिट्स, कार, ये सब चीज़ें, रूल्स। कई बार कुछ ग्रुप को जिनके ऑब्जेक्ट बहुत अच्छे होते हैं, जो बहुत एक आइडियल रोल प्ले करते हैं, उनके डिसीजन मेकिंग को, उन चीज़ों को हम अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करते हैं, वो भी एक तरह का रेफरेंस ग्रुप है। इसके अलावा स्टेटस भी होता है। कई बार जब इंडिविजुअल होता है तब वो ग्रुप में जाकर अपनी पोजीशन को बहुत ज़्यादा एंजॉय करने लग जाता है, यानी उसे फील होता है कि हाँ, उसकी स्टेटस इंप्रूव हो गई, उसकी पावर इंप्रूव हो गई है, और वो अपनी हाईएस्ट स्टेटस को ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत अच्छे वे में उसे यूज़ करता है। सोशलाइजेशन भी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअली सीखता है कि कैसे ग्रुप्स के नॉर्म्स और रूल्स को एक्सपेक्ट किया जाता है, उसका सोशलाइजेशन बढ़ जाता है, यानी उसकी नॉलेज, उसकी स्किल, ये सब चीज़ें मार्केट प्लेस लेने लग जाती हैं। नेक्स्ट इज़ पावर है द इन्फ्लुएंस दैट अ ग्रुप हैज़ ऑन एन इंडिविजुअल इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द ग्रुप्स पावर। कई बार क्या होता है कि ग्रुप की इतना इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है कि हम बहुत ज़्यादा खुद को रिलेट करने लग जाते हैं कि हमारे अंदर भी वो पावर है जो हमारे ग्रुप के अंदर है। तो ये सारी नेचर है रेफरेंस ग्रुप की, जो नेचर एक इंडिविजुअल अपने अंदर फील करना
कर देता है।